हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि मुझे कुछ मेरी जो रीसेंट वीडियोस थी उन पे काफ़ी सारे सेम क्वेश्चंस मिले थे और मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क किए गए थे वो क्वेश्चंस कि नॉर्थ सेट क्या है। कुछ लोगों को नहीं पता नॉर्थ सेट के बारे में। कुछ के क्वेश्चंस थे कि एम्स में नर्सिंग ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, हमें एम्स में जॉब करनी है तो डायरेक्ट हमें जॉब कैसे मिल सकती है। तो आज मैं आपके वो सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि हर एक अपडेट आपको यहाँ पे मिलता है नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपका ब्रोशर है नॉर्थ सेट का। ठीक है, सबसे पहली बात, नॉर्थ सेट है क्या। ठीक है, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन होता है नॉर्थ सेट क्या है। तो नॉर्थ सेट आपका नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, 2020 से पहले आपके जो जितने भी एम्स थे वो अपने अपने टेस्ट कराते थे स्टाफ नर्सिस की जॉब्स के लिए। ठीक है, इसको हम नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं अब। लेकिन 2020 के बाद से आपका क्या हुआ कि सारे एम्स ने मिलके एक एग्ज़ाम कंडक्ट होने लगा, और उस एक एग्ज़ाम में आपके जितने मार्क्स होंगे, आपकी रैंक होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको एम्स अलॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम ना करा के उन्होंने एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करा दिया कि हम एक टेस्ट कराएंगे और फिर आपके मार्क्स आपके रैंक के बेस पे हम आपको एम्स अलॉट कर देंगे। ठीक है, ये तो सिंपल से क्वेश्चन का आंसर हो गया कि नॉर्थ सेट क्या है। भाई, नॉर्थ सेट वो एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप एम्स में डायरेक्ट जॉब पा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हाँ, अगर ऐसा है एम्स में डायरेक्ट जॉब मिल सकती है मुझको, तो इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। लास्ट आपकी जो मतलब आपके जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, इसमें अगर कोई पेपर होता है तो वो पेपर कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी इसमें सैलरी की, क्योंकि आपकी जो एम्स की सैलरी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सैलरी होती है, और आपकी सैलरी ही एक मेन पॉइंट होता है जिसकी वजह से आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो। ठीक है, तो जो आपको एम्स में सैलरी मिलती है वो लेवल 7 की मिलती है, इनकी 7वां जो वेतन है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। जितनी किसी भी एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट पे सैलरी होगी, वो सेम सैलरी आपको एम्स में मिलती है। ठीक है, लेवल 7 का पे मिलता है आपको यहाँ पे। तो जो आपका कितना रहता है, अराउंड 75 टू 80,000 रहता है। ठीक है, ये एम्स टू एम्स वेरी कर सकता है, क्योंकि कुछ एम्स जो हमारे कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं, तो उनमें आपका वेरी कर सकते हैं। जैसे आपकी दिल्ली की सैलरी और आपकी ऋषिकेश की सैलरी थोड़ी वेरी कर सकती है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। लेकिन एक हम एवरेज अमाउंट माने तो आपकी 75 से 80,000 पर मंथ आपको इतनी सैलरी मिलती है। और इंडिया में इतनी सैलरी नर्सेस को मिलना एक खुद में बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है प्राइवेट में नर्सेस का क्या हाल है, बहुत कम सैलरी मिलती है, बहुत ज़्यादा काम कराया जाता है। ठीक है, तो एम्स में वहीं आप देखोगे तो सैलरी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो बात हो गई सैलरी की। लेवल 7 का आपको यहाँ पे ग्रेड पे मिलता है। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखो, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपका वो स्टेट कॉलेज स्टेट काउंसिल से आपका एफिलिएटेड हो। अगर वो आपका आईएनसी से एफिलिएटेड है तब भी चलेगा, और अगर स्टेट काउंसिल से एफिलिएटेड है आपका कॉलेज, तब भी आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, आपने पोस्ट बेसिक कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को डायरेक्ट फिल कर सकते हो। बस आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अपना, या तो आईएनसी का या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने जीएनएम कर रखा है। अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, कम से कम आपने 2 साल किसी 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करा होना चाहिए। वो भी कब का, जब आपका कोर्स पूरा हो गया उसके बाद का। क्योंकि बच्चों का ये भी डाउट होता है कि हमारा जो इंटर्नशिप का टाइम है वो क्या इसमें इंक्लूड होगा। नहीं, वो नहीं होगा। जब आपको आपका डिप्लोमा मिल गया उसके बाद का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। ठीक है, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करें एज लिमिट की, तो देखो 18 ईयर से लेकर 30 ईयर तक का कोई भी पर्सन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, लेकिन एज रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज। ठीक है, जैसे आप ओबीसी कैटेगरी के हो, एससी एसटी कैटेगरी के हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जनरल कैटेगरी के लिए आपका 80 टू 30 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है।
अब बात करते हैं फीस की। तो देखो जितने भी लास्ट ईयर के सिनेरियोज रहे हैं तो वहाँ पे आपका जनरल और ओबीसी की फ़ीस 3000 होती है, वहीं एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की फ़ीस 2400 आपकी यहाँ पे रहती है। और जो आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई फ़ीस नहीं जाती है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। अब बात आती है कि आपका जो पेपर पैटर्न है, तो जितना भी आपका अब जो रिसेंट के 2 नॉट सेट हुए हैं उसमें आपका प्री और मेंस कराया गया है, ठीक है। उससे पहले आपका एक ही एग्ज़ाम होता था और आपको सीधे डायरेक्ट जॉब मिल जाती थी, लेकिन अब आपका पेपर 1 होता है प्री। उसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, आप क्वालिफाई कर लेते हो उस पेपर को, वो क्वालिफाइंग पेपर होता है आपका। अगर उसको क्वालिफाई कर जाते हो तो आप मेंस में जाओगे, वहाँ पे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको जो है आपका एम्स अलॉट हो जाता है, ठीक है। तो आपके 2 बार में पेपर यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। अब तक का यही सिनेरियो रहा है, लेकिन हो सकता है एम्स जैसे हर बार अपने पेपर पैटर्न में चेंजेस लाता है, तो वो इस बार भी कुछ ना कुछ नया चेंज ले आए। लेकिन अब तक का सिनेरियो आपका यही है कि पहले एक पेपर होता था, अब आपके 2 पेपर कराए जाते हैं, ठीक है। आपके जो फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन ही फिल होते हैं हमेशा आपके aimsexam.ac.in पर। तो ये आपका हो गया यहाँ पे नॉट सेट के बारे में कुछ जो बेसिक सी डिटेल्स थी, वो मैंने यहाँ पे आपको दी हैं कि नॉट सेट क्या है, उसमें सैलरी कितनी होती है, और अगर आप इसको एग्ज़ाम को देते हो तो आप डायरेक्ट एम्स में जॉब आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपके जो कुछ डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन एक चीज़ और, कुछ लोग पूछते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो देखो सिलेबस वही है जो आपने अपने 4 साल के नर्सिंग में या फिर 3 साल का जो जीएनएम करा है उसमें पढ़ा है, वही सेम आपका यहाँ पे सिलेबस रहता है। आपका 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके नर्सिंग से आते हैं, बाकी 20 क्वेश्चन जो है आपके वो नॉन नर्सिंग से आते हैं। जीके और आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो भी सिर्फ प्री में होता है। मेंस में आपका पूरा का पूरा नर्सिंग का पोर्शन यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में आपकी होती है। अब आपके यहाँ पे जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे पूरी क्लियर कर दी हैं। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे नॉट सेट को लेकर के। ये कुछ आपके एम्स की डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके कितने कितने एम्स हैं टोटल। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और हाँ ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और हाँ, नॉट सेट 7 के जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो बहुत जल्दी ही आउट हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपके जुलाई लास्ट वीक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो टेंटेटिव डेट्स हैं आपके नॉट सेट 7 के एग्ज़ाम की वो ऑलरेडी एम्स ने डिक्लेयर कर दी हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके फॉर्म्स जल्दी आ जाएंगे। आपको सारे अपडेट्स चैनल पे मिलने वाले हैं नॉट सेट 7 के रिगार्डिंग भी। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। कोई अगर फर्दर डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो पूछ लेना मुझसे कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आपको पीडीएफ्स नोट्स मिल जाते हैं जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक यहाँ मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। और अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ जाओ, जा कर के फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में बहुत सारा अपडेट मिलते हैं नर्सिंग के फील्ड से रिलेटेड, जो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।